बड़ी खबर आ गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई भारी तबाही। भारत ने पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। रिपोर्ट्स के हवाले से खुलासा हुआ है पाकिस्तान का C-130 एयरक्राफ्ट तबाह हो गया पूरी तरह से। ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान के विमान तबाह कर दिए हैं। अवॉक्स सिस्टम को भी भारत ने तबाह कर दिया है। यह बड़ा खुलासा रिपोर्ट के जरिए हो रहा है। तो अब जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, बड़ा खुलासा कि पाकिस्तान को हमने कैसे मारा। जो पहली रिपोर्ट्स आई थी फ्रॉम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स बट सोर्सेज बट वेरी रिलायबल सोर्सेज वाज 8 F-16s 2 Mirages, that is 8 and 2 10 jets। अभी जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर उन्होंने जो 4 F-16s ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय हुए थे बोलारी में उनको निकाल दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक हमको डेब्रिज उन्होंने हैंगर के बाहर नहीं निकाला है। तो जब वो आएगा तो शायद वो भी कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको अंदर जाते देखा गया था हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, और फिर एवैक को भी अंदर जाते देखा था। एवैक का तो डिस्ट्रक्शन कंफर्म हो गया है। तो मेरा ख्याल ये 8 और 2 10 जो ओवरऑल फाइटर लॉसेस हैं वो तो कंफर्म्ड हैं। C-130 का ये लोग भी कंफर्म कर रहे हैं, और जो IL-78 का इन्होंने नाम नहीं लिया, बट मेरा ख्याल वो भी एक कंफर्म्ड हिट है रिफ्यूलर की। तो तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन जरा ग्राफिक्स के नजरिए से देखिए कि क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर किस तरह से कहर बरपाया था। यह ऑपरेशन सिंदूर की सत्यता है और पाकिस्तान इसे मान रहा है। कुल 6 ऐसे फाइटर जेट थे जिसे तबाह कर दिया गया, भारत ने तबाह किया, और 3 एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलें भी मार गिराई गई। तो ये एक पूरा ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा ड्रोन ध्वस्त कर दिए थे, और राफेल और सुकोई 30 ने ऑपरेशन को अंजाम पहुंचाया था। तो ये नुकसान की बात हो रही है। पाकिस्तान इसे मान रहा है कि कुल ऐसे 6 ठिकाने थे जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। 6 नहीं बल्कि 7 ठिकाने थे जिसमें बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बाकी की खबर विवेक श्रीवास्तव बता रहे हैं। तो अब डोजियर से साफ खुलासा हो गया है कि कैसे हमने पाकिस्तान को मारा था। पाकिस्तान पहले दाएं बाएं की बातें कर रहा था। जम्मू से हमारे सहयोगी गुरसिमरन लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। डोजियर साफ साफ बता रहा है, हमारे शौर्य की कहानी गा रहा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर डोजियर ये बता रहा है कि भारत ने जो है अटक में स्ट्राइक्स की हैं। डोजियर ये बताता है कि पाकिस्तान का गुजरात या फिर पाकिस्तान की अगर बात की जाए भावलनगर की, तो वो भी भारत की पहुंच से बाहर नहीं रहा। चोर इलाके की बात की जाए, वहां पर भारत की स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं। गुजरात की बात हुई, हैदराबाद में हुई। तो आप समझिए कि सिंध का इलाका अगर पाकिस्तान जो है वो सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में ये सोच पाना भी कि वो भारत पर कोई आतंकी हमला भी कर सकता है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के चारों बड़े जो रीजन है वो भारत के रडार पर हैं, और भारत कभी भी जब चाहे तो वहां तक पहुंच सकता है। ये बात भारत ने नहीं कही। भारत ने एक लिमिटेड स्कोप ऑफ स्ट्राइक्स बताया था, लेकिन पाकिस्तान ने खुद माना है कि सिंध तक जाकर और हैदराबाद, गुजरात तक जाकर जो पंजाब के हैं वहां तक स्ट्राइक्स जो हैं वो भारत की तरफ से की गई। अटक तक भारत ने जो है प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं। पाकिस्तान के डोजियर में कहीं ये नहीं लिखा गया कि सिविलियन इलाकों पर टारगेट्स हुए। उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशंस बताई हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन कहां पर थी, उन्हें टारगेट किया गया। अब 6 फाइटर जेट और C-130 जो है वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो एक बड़ा लोड कैरियर है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता का मकसद जो है पाकिस्तान को यह है कि उनके एयरक्राफ्ट अगर हवा में गिरते तो उनके लिए जो है वो कह सकते थे कि ड्यूरिंग फाइट गए हैं, लेकिन जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट है उनका इस तरह से निस्तनाबूद हो जाना वो पाकिस्तान के लिए अब चिंता का विषय है कि आखिरकार वो एयरक्राफ्ट को छुपाकर भी कहां पर रखेगा, और जिस तरह से उसकी रणनीति रही है कि लेकिन पाकिस्तान ने मान लिया कि बड़ा नुकसान भारत ने पहुंचा दिया। गुरसिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सामने आ गया। जो देश खुद को एटमी ताकत कहता है, अब अपने ही एयरबेसों की मरहम पट्टी करने के लिए टेंडर निकाल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ऐसा घाव दिया जिसे छुपा पाना नामुमकिन है, और मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति ने एक बार फिर सर्जिकल वॉर से बताया कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा, जवाब गोले से मिलेगा। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए?
गोली का जवाब गोले से ये महज बयान नहीं है, भारत की सैन्य नीति है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे ताजा और सबसे जबरदस्त सबूत। पाकिस्तान बार बार झूठ बोलता रहा, लेकिन अब सच सबके सामने है। पाकिस्तान के एयरबेस, रनवे, हैंगर और रडार साइट्स सब खाक हो चुके हैं और अब वो मरहम पट्टी के लिए टेंडर निकाल रहा है। सिर्फ 72 घंटे में भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वॉर प्लान चलाया जिसने उसके होश उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 से ज्यादा एयरबेस को चुन चुन कर उड़ा दिया। आतंकिस्तान के उन सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर दिया जहां की खेप का इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। नूर खान, स्कार्दू, लाहौर, सरगोधा, रफीकी, चकला, रहीम यार खान, सुकूर, रिसालपुर, मियावली और जैकबाबाद। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो जख्म है जो भारत ने पाकिस्तान की छाती पर दिए हैं। 15 ब्रह्मोस मिसाइलें और एक के बाद एक फायर ने पाकिस्तान के सपनों, उसके दावों और उसके झूठ को राख में बदल दिया। अब हालत यह है कि पाकिस्तान अपनी एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर पर टेंडर निकाल रहा है और इसमें जो नाम है वो खुद पाकिस्तान के कबूलनामे हैं। पाक की लिस्ट में रावलपिंडी, रिसालपुर, कल्लार कहार, मियावाली, सरगोधा, मसूर, रफीकी और जैकबाबाद का नाम शामिल है। महज 1 महीने के अंदर ही यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किए हैं। 9 और 10 मई की रात भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी एयरबेसों को तबाह किया था, उसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी किया था। 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस की मेंटेनेंस, जबकि 13 मई को रिसलपुर और कल्हर कहर एयरबेस के लिए टेंडर जारी किया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो मुल्ला मुनीर और शहबाज अभी तक छाती ठोक कर अपने देश में भारत की तरफ से हुए अटैक को नकार रहे थे, अपने सभी सैन्य अड्डों को सुरक्षित बता रहे थे, वही मुल्ला मुनीर पाक एयरबेस की इतनी बड़ी मरम्मत की लिस्ट क्यों जारी कर रहा है? कारण साफ है, भारत के दिए जख्म को भरने के लिए। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का शौर्य न सिर्फ पाकिस्तान की सरहद लांघ चुका है, बल्कि उसके मनोबल को भी तोड़ चुका है। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि ये नया भारत है जो दुश्मन की जुबान नहीं, उसकी कमर तोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।